ऐसा नहीं होता है कि क्रिश्चियन और हिंदू में लड़ाई हो रहा है, क्रिश्चियन और मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है, जैन या बुद्धिम, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? हिंदू मुस्लिम होने का और ऐसा पार्शलिटी होता है कि कभी कभी हमें जाना पड़ता है, मुस्लिम है तो हमें बहुत गलत नज़र से देखा जाता है कि मुस्लिम है, और हमारा काम थोड़ा पोस्टपोन भी किया जाता है। कि उल्लू काफ़ी है बर्बाद है गुलिस्ता के लिए, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। जैसे आ गई ना, जरा सा 36-37 शब्द आज नए जोड़े गए, तो उनको देखकर क्या लग रहा है कि आप विद्यार्थी लोग तो सोचते होंगे ना कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच देश में ऐसा होगा वैसा होगा फला होगा ढिमाका होगा, तो आज जो नए 36 और 37 शब्द जोड़ दिए गए तो उसको देखकर क्या लगा? राइट टू स्पीच और फ्रीडम स्पीच का तो ख़त्म ही कहानी। हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते कि आपने पेट्रोल 106 107 कर दिए हैं, आप सिलेंडर को कुछ और ही लेवल तक पहुंचा दिए, कहाँ था पहले और कहाँ पहुंचा दिए। आप इकोनॉमिक्स में काम नहीं कर रहे हैं, आप यही सब छोटा मोटा चीज़ को लाकर कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें लोग परेशान रहे। और जो मेन चीज़ है जैसे कि इकोनॉमी, नौकरी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हेल्थ सेंटर, अच्छा सब कुछ जो एक अच्छा देश के लिए बहुत नेसेसरी है, वो आपको ख़त्म ही कर दिए। जी हम पढ़ाई करते हैं। क्लास में हम कॉलेज कर रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कि रोजगार के तो बुरे हालात हैं एकदम? रोज़गार के ऐसा लगता है हमें कि इंडिया में हमारा कुछ होने नहीं वाला, हमें बाहर ही जाकर कुछ करना होगा। हम हमारे दोस्त यार हों या किसी से भी आप पूछ कर देख लीजिए तो वो यही बोलेंगे कि इंडिया में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको कुछ और देगा, आपको अपना गुलामी बना लेगा। और गवर्नमेंट नौकरी तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 227 जॉब एप्लीकेशन निकलता है, वो भी अब घटा दिया जाएगा कुछ आने वाले साल में। बताइए, जैसे 2014 से लगातार हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, फुटबॉल मैच हो गया हिंदू मुसलमान, तो इससे आप लोग जब स्कूल में जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो किस तरह का पार्शियलिटी होने लगा? पार्शियलिटी देखिए, हिंदू मुसलमान देखिए है तो इंसानी, क्यों हम आपस में लड़े, क्यों हम ये जाए, क्यों ऐसा नहीं होता है कि क्रिश्चियन और हिंदू में लड़ाई हो रहा है, क्रिश्चियन और मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है, जैन या बुद्धिम, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? हिंदू मुस्लिम होने का और ऐसा पार्शलिटी होता है कि कभी कभी हमें जाना पड़ता है, मुस्लिम है तो हमें बहुत गलत नज़र से देखा जाता है कि मुस्लिम है, और हमारा काम थोड़ा पोस्टपोन भी किया जाता है। और इन लोगों का काम, जैसे और भी धर्म है, मैं बिलीव करता हूँ कम्युनल हार्मोनिज्म पर, मैं किसी को हिंदू जातिवादी से नहीं देखता। तो और लोगों को, और धर्म के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन लोगों का काम पहला हो जाता है, लेकिन हमारा काम होने में स्लाइटली डिले होता। तो ये डिले क्यों? एक मुसलमान होना क्या जुल्म हो गया? अगर मैं अल्लाह को मानता हूँ और उनके नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, तो ये पार्शलिटी मेरे साथ क्यों? तो मतलब लग रहा है कि मुसलमान होने के बहुत सारे पार्शियलिटी हो। जी बहुत सारे हो गए। आप कॉलेज पे देख लिए, आप स्कूल के देख लिए, और बड़ा बड़ा कॉलेज में, इंस्टीट्यूट या और भी कहीं जाकर देख लिए। इंटरनेशनली आपको ये सब देखने नहीं मिलेगा। वो लोग आपका स्किल्स देखते हैं, वो लोग आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखते हैं, आप कितने कैपेबल है वो देखते हैं, आपका क्या जात है, आपका क्या धर्म है, वो लोग ये नहीं देखते। सिर्फ इंडिया में हमारे साथ देखा जाता है। वेस्ट बंगाल मैं कह सकता हूँ कि सेफ़ है। वेस्ट बंगाल में जहाँ मैं जाता हूँ, आप कोई भी क्लासेस दे, मैं कंप्यूटर भी चाहता हूँ, मैं टैली भी सीख रहा हूँ उसी कंप्यूटर में ही। बंगाल में थोड़े से कम, वेस्ट बंगाल में कम है, बस सेफ़ है थोड़ा बहुत। और उसके अलावा आप जाएंगे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो भूल ही जाइए कि वहाँ कुछ होने वाला। और इंडिया का मोदी के अंदर कितना कैलिबर होगा, इतने सारे बढ़िया भाषण देते हैं, A+B² का अलग अलग फार्मूला बता देते हैं। जी मेरे को लगता है उनका सारा फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फेक है, और ये साबित भी किया था कुछ न्यूज़ वालों ने। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत सारे शब्द जैसे भी बोल दे, क्यों भी बोल दे, वो उनको रिटर्न रहता है, उनको रिटर्न स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आप यही बोलेंगे
आपने कभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप अपना फेलियर को साबित करना नहीं चाहते। आप तालिबान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दिया सरकार बनाने के बाद, मोदी जी ने नहीं। मोदी ने नहीं किया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने में क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि आपने अपना टर्म ऑफ पीएम में आपने बहुत सारा गलतियां की, आपने बहुत सारा कुछ फेलियर किया, आप अपना फेलियर को छुपाना चाहते हैं। आप बड़ा बड़ा स्पीच दे देते हैं कि फेलियर को नेग्लेक्ट मत करो, आगे बढ़ो, ऐसा काम करो, वैसा काम करो, लेकिन आप खुद फेलियर को फेस नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्या लग रहा है कि 24 में कुछ बदलाव है? 24 में देखते हैं। और वो ऐसा अगर मान लीजिए मोदी जी के खिलाफ अगर कोई मजबूत होंगी तो कौन होगा या होंगी? मैं कह सकता हूँ अरविंद केजरीवाल और या फिर ममता बनर्जी, ये दो मजबूत कैंडिडेट है जो जातवाद से कुछ अलग सोचते हैं, लड़ सकते हैं। एक पीएम कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, ये लोग अभी 2024 आने का इलेक्शन आने का पहले ये बोलेंगे कि कोई एलिजिबल पीएम कैंडिडेट ही नहीं है तो आप किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को दे दीजिए, जैसा कि 2019 में हुआ था। तो मैनिपुलेट करके वोट लेंगे आप। तो ऐसा कैंडिडेट है, जैसे कि ममता बनर्जी, आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, डेवलपमेंट तो है। अभी कुछ दिन में सियालदा और सॉल्ट लेक का, जैसे कि हम लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, IIHM वगैरह, हमारे लिए बहुत सुविधा हो गया कि हम लोग सियालदा से सॉल्ट लेक आराम से जा सकते हैं। दौलत साहब एक इधर आ जाइए, एक सवाल एक आखिरी पूछेंगे कि 2024 का चुनाव है, ममता बनर्जी का शहीद दिवस 21 जुलाई को 1993 के याद में वो फिर से शहीद हमें हर साल वो करती हैं। सवाल यह है कि 24 में मोदी जी को हराना तो मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और भाजपा कहती है कि मोदी जी नहीं तो कौन, मतलब मोदी नहीं है तो और कौन होगा? तो आपके हिसाब से कौन होगा? देखिए, कहने का है कि 2024 जो है ये हिंदुस्तान है, यहाँ के आवाम को बदलने में एक रात लगता है बॉस, एक रात ही काफ़ी, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता के लिए। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? 8 साल से तो सर यही चल रहा है। अब उनको भी समझ में आ गया ना, ये जो अभी 4 साल का जो नौकरी निकला ना, ये रोड पे कौन निकले थे? हम निकले थे। वो तो मासूम बच्चे थे, उनके मासूम बच्चे थे ना, वही बच्चे बताएंगे, सब वोट देने के हकदार है ना, 18+ है ना, वही वोट दे के बताएंगे इनको। हम तो नहीं आए थे। कुछ मैजिक कर सकते हैं ना मोदी? मैजिक क्या करेंगे? वो तो मैजिक उनका सब उल्टा रिवर्स गियर में चलना शुरू हो गया है। ये जो आप देखें ना, अभी जो लाखों और करोड़ों की जो रेलवे की प्रॉपर्टी जली है ना, हम जलाने गए थे। अच्छा, मुसलमान अगर जलाए होता अगर रेलवे? नहीं, हम तो जलाने नहीं गए थे, उनके ही बच्चे, वो खुद बोल रहे हैं ना हमारे बच्चे हैं। तो ये दिस इज़ द बिगिनिंग, ठीक है। और मैं अपना बात ख़त्म करूँगा एक चीज़ बोल के कि चांद सूरज सितारे सब तेरे साथ में रहे, जब तक सत्ता तेरे हाथ में रहे, और साख से टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर के माहौल है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले अशोक स्तंभ का जो आकार में थोड़ा सा बदलाव आया, जिसके बाद ओपोजिशन विपक्ष के तमाम बड़े लीडर खड़े हो गए, कहे कि अब जो है नेशनल एम्बलम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार में किसी को भी जो है सर में जू नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तकरीबन 40 ऐसे शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के खिलाफ लगातार इस्तेमाल होते रहे, उन शब्दों को अब पार्लियामेंट में यूज नहीं किया जाएगा, ना ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सवाल यह है कि ऑपोजिशन के लोग, विपक्ष में बैठे लोग, जहां पर मीडिया जो है गोदी मीडिया का रोल प्ले कर रहे हो, तो लोग अपनी बात कैसे रहेंगे और लोगों के नुमाइंदे उनकी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, बड़ा सवाल हो गया। देखना यह है कि महुआ मोइत्रा, डेरिक ओब्रियन और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे चाहे हमें गिरफ्तारी क्यों ना करना पड़े। देखते क्या गिरफ्तार होता है और क्या कुछ बदलाव होता है। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कोलकाता से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।